द सिंपल पाथ टू वेल्थ का समरी। अधिकांश लोग समझते हैं कि जीवन से जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन वे इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहते हैं। द सिंपल पाथ टू वेल्थ एक ब्लॉग श्रृंखला से विकसित हुआ, जिसे कोलिंस ने अपनी युवा वयस्क बेटी के लिए लिखा था, जो धन और निवेश को सरल बनाती है। उनका दावा है कि दुनिया में साथ चलने के लिए पैसे को समझना जरूरी है। आप या तो अपने पैसे पर हावी हो सकते हैं या इसे नौकर के रूप में अपने लिए काम पर रख सकते हैं। बेशक, पैसे के प्रति जुनूनी होने के अलावा और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि अपना जीवन जीना, अपने बच्चों की परवरिश करना, दुनिया में बदलाव लाना या सेवानिवृत्ति का आनंद लेना। हालांकि पैसे की अनदेखी करने से आप वित्तीय गुरुओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जो आपकी अज्ञानता से लाभान्वित होते हैं, आपको ये बताकर कि आपको मदद की जरूरत है और फिर आपको खराब प्रदर्शन करने वाली मुश्किल और महंगी संपत्तियों को बेच दें। दूसरी ओर, द सिंपल पाथ टू वेल्थ का दावा है कि निवेश करना मुश्किल नहीं है और हर कोई इसे कर सकता है। कोलिंस का आसान तरीका आपकी कमाई से कम खर्च करना है, ऋण मुक्त होना और इंडेक्स फंड में निवेश करना है। यदि आप इस नुस्खे का पालन करते हैं तो आप धनवान बनेंगे और एक अधिक पूर्ण जीवन प्राप्त करेंगे। अपने पहले 2 कदम उठाएं। निवेश शुरू करने से पहले 2 काम करें। 1. जब तक आपके पास मनी न हो तब तक पैसा अलग रखें। एक वित्तीय कुशन जो आपको अपनी परिस्थितियों का शिकार होने के बजाय ये चुनने की अनुमति देता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मनी, उदाहरण के लिए, आपको उस नौकरी को छोड़ने की अनुमति देता है जिसे आप घृणा करते हैं, एक लक्ष्य का पीछा करने के लिए विश्राम लें, या यदि आपको नौकरी से निकाला जाता है तो गरीबी से बचें। मनी, आपके द्वारा अपने दीर्घकालिक भविष्य के लिए निवेश किए गए धन के साथ। दोनों आपको स्वतंत्रता खरीदते हैं और स्वतंत्रता वह सबसे मूल्यवान चीज है जिसे आप अपने पैसे से खरीद सकते हैं। आपका अंतिम उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता है, जिसे आपके शेष जीवन के लिए काम किए बिना प्रति वर्ष अपने घोंसले अंडे के 4% पर रहने में सक्षम होने के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि आप 1 वर्ष में केवल 4% निकालते हैं और बाजार बढ़ता है, तो आपका घोंसला अंडा वही रहता है या बढ़ता है। 2. अपने कर्ज का भुगतान करें। जबकि उधार लेने से आप सबसे अद्यतित उपभोक्ता वस्तुओं को खरीद सकते हैं, यह आपको बचत और निवेश करने से रोकता है क्योंकि आपकी आय ऋण और ब्याज भुगतानों द्वारा निगल ली जाती है। इसके अलावा, ऋण आपको अपने नियोक्ता का गुलाम बना देता है। आप ऋण भुगतान करने के लिए अपने काम पर बने रहने के लिए बाध्य हैं, भले ही आप इसे तुच्छ समझते हों। अपना दृष्टिकोण बदले। शेष पुस्तक निवेश पर केंद्रित है, जो आपके वित्तीय परिप्रेक्ष्य में बदलाव की आवश्यकता है। पैसे के बारे में सोचना बंद करें कि वह क्या खरीद सकता है और धन और वित्तीय स्वतंत्रता उत्पन्न करने के लिए वह क्या कमा सकता है। इसके बारे में सोचना शुरू करें। कंपाउंडिंग आपको धन का निवेश करके संपत्ति बनाने की अनुमति देता है जो ब्याज उत्पन्न करता है और फिर ब्याज को मूल राशि में जोड़कर इसे बड़ा करके और अधिक ब्याज अर्जित करता है। कंपाउंडिंग समय के साथ नाटकीय रूप से बढ़ने के लिए इक्विटी में निवेश की गई थोड़ी सी राशि की अनुमति देता है। इसी तरह होता है। 1975 से 2015 तक लाभांश पुनर्निवेश के साथ 11.9% के औसत वार्षिक बाजार रिटर्न के आधार पर 1975 में शेयरों में निवेश किए गए $12,000 का मूल्य 2015 में $1,077,485 होता। आप $985,102 जमा कर सकते थे यदि आपने इसके बजाय 40 वर्षों के लिए $130 प्रति माह या $1,650 प्रति वर्ष निवेश किया होता।
आप अपने $130 प्रति माह को बढ़ाकर $150 या $1,800 प्रति वर्ष करके $1,136,656 अर्जित कर सकते थे। हालांकि आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए 40 साल तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप 11.5 वर्षों में वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं यदि आपने $25,000 प्रति वर्ष कमाया और उसका आधा निवेश किया, या $12,500, $312,500 से अधिक की संचित संपत्ति पर प्रति वर्ष 4% आहरण किया और $12,500 प्रति वर्ष पर रहना जारी रखा। अगर आपने $25,000 के अपने पूरे वेतन पर जीने का फैसला किया है, जबकि आपका नेस्ट फंड $312,500 तक पहुंच गया है और अगले 10 वर्षों तक इसमें कुछ भी योगदान नहीं दिया है, तो आपका घोंसला अंडा बढ़कर $961,946 हो जाएगा। यदि आप 10 वर्षों के बाद अपना रोजगार छोड़ देते हैं, तो आप 4% की दर से प्रति वर्ष $38,478 कमा सकते। स्टॉक मार्केट के बारे में सच्चाई सफलतापूर्वक निवेश करने के लिए आपको सबसे पहले बाजार की निम्नलिखित वास्तविकताओं को समझना और स्वीकार करना होगा। 1. शेयर बाजार धन संचय करने का अब तक का सबसे शक्तिशाली साधन है। आपका पैसा जितनी जल्दी हो सके बाजार में होना चाहिए। आपके लिए यथासंभव कुशलता से कार्य करना चाहिए। कोलिंस ने वनगार्ड KVTSX टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड की सिफारिश की है, जो बाजार की धन निर्माण क्षमता का दोहन करने का सबसे सीधा और लागत प्रभावी तरीका है। कॉलिंस बताते हैं कि उन्हें अपने ETF को बढ़ावा देने के लिए मोहरा द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। 2. शेयर बाजार समय के साथ बढ़ता है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह 10 to 20 वर्षों में इससे अधिक होगा। पिछले 120 वर्षों से ये लगातार बढ़ रहा है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने सदी की शुरुआत 68 अंकों से की और इसे 11,497 अंकों 2010 में पर समाप्त किया। इस बार निवेशक वॉरेन बफे द्वारा उल्लेखित 2 विश्व युद्ध, एक अवसाद, उच्च मुद्रास्फीति की अवधि, तेल के झटके और एक दर्जन मंदी और वित्तीय घबराहट देखी गई। कुछ गिरावट के बावजूद बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है। 3. बाजार अस्थिर है। बाजार में गिरावट 20% या उससे अधिक की कमी अपरिहार्य है। औसतन हर 25 साल में एक बड़ी गिरावट होती है। छोटी बूंदों के साथ साथ कई बैल उभरते बाजार भी होते हैं। आगे हमेशा एक महत्वपूर्ण दुर्घटना होती है। उदाहरण के लिए ब्लैक मंडे, द 19th of October 1987 को शेयर बाजार 22% या 500 अंक गिर गया। इसके अलावा इससे भी अधिक विनाशकारी घटनाएं, जैसे कि 1929 की महामंदी, अपेक्षित पैटर्न का हिस्सा हैं। 4. सफल निवेश के लिए जोखिम उठाना और उतार चढ़ाव के दौरान अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको मंदी के लिए खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना होगा और उनके माध्यम से दृढ़ रहना होगा। यदि आप घबराए और बदले में बेचते हैं तो आप खो देंगे। निवेश के लिए 3 प्रश्न और 3 साधन निवेश करना कठिन नहीं है और आपको किसी सलाहकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में चीजों को सरल रखना आपके लिए चीजों को आसान और अधिक लाभदायक बनाता है। निवेश करना आरंभ करने के लिए आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और धन निर्माण के 3 साधनों का उपयोग करना होगा। 3 समस्याएं। 1. क्या आप निवेश के धन संचय आय उत्पादक चरण में हैं या आप आय उत्पादक चरण में हैं? धन संरक्षण काम करने के बाद अवधि या मिश्रण, उदाहरण के लिए यदि आप नौकरियों के बीच में हैं। 2.
आप कितना खतरा लेने को तैयार हैं? 3. आपका निवेश करने का नजरिया क्या है? संपत्ति बनाने के लिए आप कितने समय तक निवेश करने की उम्मीद करते हैं? यदि आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो आपका निवेश क्षितिज अधिक लंबा होगा यदि आप सेवानिवृत्ति के करीब हैं। ये प्रश्न जुड़े हुए हैं क्योंकि आपकी जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज के अनुरूप होगा। आप सेवानिवृत्ति के करीब आने पर अधिक जोखिम जल्दी और कम बाद में स्वीकार करेंगे। आपकी निवेश योजना आपके जोखिम के स्तर और निवेश की सीमा से भी प्रभावित होगी। तीनों प्रश्न आपकी नौकरी और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हैं। यदि आप जल्दी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, उदाहरण के लिए, आपके पास एक छोटा निवेश क्षितिज होगा और आप अपनी पूंजी को संरक्षित करते हुए जोखिम को कम करना चाहेंगे। 3 उपकरण 3 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद आपको अपना निवेश पोर्टफोलियो विकसित करना शुरू करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता होगी। स्टॉक के लिए एक इंडेक्स फंड, बॉन्ड के लिए एक इंडेक्स फंड और मनी मार्केट या बैंक अकाउंट में कैश या मनी मार्केट फंड। 1. स्टॉक्स। कोलिंस मोहरा के कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड या VTSAX में निवेश करना पसंद करते हैं। स्टॉक सबसे मजबूत दीर्घकालिक रिटर्न प्रदान करते हैं और क्योंकि वे मूल्य में वृद्धि करते हैं, वे मुद्रास्फीति बफर के रूप में कार्य करते हैं। इंडेक्स फंड जैसे VTSAX एक निष्क्रिय तरीके से बाजार के प्रदर्शन की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए इक्विटी का संग्रह है। दूसरी ओर सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने के लक्ष्य के साथ पेशेवरों द्वारा चुनी और प्रबंधित इक्विटी हैं। कोलिंस प्रबंधित फंड के बजाय इंडेक्स फंड में निवेश करने की सलाह देते हैं क्योंकि इंडेक्स फंड अधिक परिणाम प्रदान करते हैं और कम लागत चार्ज करते हैं, क्योंकि बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों को लगातार चुनने वाले शेयरों की संभावना कम होती है। इसलिए आप ऐसे इंडेक्स में निवेश करना बेहतर समझते हैं जिसमें बड़ी संख्या में स्टॉक होते हैं जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं। 2. बॉन्ड्स। जैसे जैसे आप सेवानिवृत्ति के करीब आते हैं, आप कुछ पैसे स्टॉक लगभग 25% से बॉन्ड में स्थानांतरित करना चाहेंगे, जो कम अस्थिर हैं। बॉन्ड ब्याज की पेशकश करते हैं और आपके स्टॉक पोर्टफोलियो के उतार चढ़ाव के खिलाफ बचाव के रूप में कार्य करते हैं। वे अपस्फीति कम कीमत के खिलाफ बचाव के रूप में भी कार्य करते हैं क्योंकि इन समय के दौरान बॉन्ड मूल्य में सराहना करते हैं। VBTAX वैंगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट इंडेक्स फंड कोलिंस की पसंद है। 3. कैश ऑन हैंड। आपको खर्चों और आपात स्थितियों के लिए कैश ऑन हैंड की आवश्यकता होगी। ये एक डिफ्लेशनरी हेज के रूप में भी कार्य करता है। जब कीमतें गिरती हैं, तो आपका पैसा और खरीद सकता है। जब कीमतें बढ़ती हैं, हालांकि नकद कम खरीदता है। आवश्यकता से अधिक नकदी न रखें क्योंकि नकदी में न्यूनतम ब्याज अर्जन क्षमता होती है जबकि ब्याज दरें कम होती हैं। आप अपने पैसे को या तो चेकिंग या मनी मार्केट खाते में बनाए रख सकते हैं, जिसके आधार पर सबसे अच्छा ब्याज मिलता है। निवेश योजनाओं के लिए विकल्प आपके निवेश 2 इंडेक्स फंड, स्टॉक और बॉन्ड हैं। फिर आपको उन्हें निवेश करने के लिए एक निवेश योजना या खाते की आवश्यकता होगी। कर सुविधा वाले खाते जैसे कि 401(k), 403(b), TSP, IRA और रोथ खाते उपलब्ध हैं। लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कर सुविधा वाले खातों की स्थापना की। इन खातों, रोथ खातों को छोड़कर, में निवेश से प्राप्त लाभांश, ब्याज और पूंजीगत लाभ पर तब तक कर नहीं लगाया जाता जब तक कि पैसा वापस नहीं लिया जाता। 401(k) और IRA खातों के कई अलग अलग प्रकार हैं। ये खंड सबसे आम लोगों को शामिल करता है।
नियोक्ता प्रायोजित लाभ आपकी कंपनी नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई निवेश योजना, जैसे 401k में निवेश विकल्पों की एक श्रृंखला, जैसे VTSAX या अन्य इंडेक्स फंड की पेशकश करने के लिए एक निवेश फर्म को नियुक्त करती है। यदि आप फंड चुनते हैं और दान करते हैं तो कई कंपनियां आपके दान को एक निश्चित राशि तक बराबर कर देंगी। आप प्रत्येक वर्ष जिस राशि का योगदान कर सकते हैं वह IRS द्वारा सीमित है। कोलिन्स एक इंडेक्स फंड का उपयोग करने और हमेशा पूरी राशि का योगदान करने की सलाह देते हैं। यहाँ कुछ फीचर तुलनाएं दी गई हैं। 401k और 403b जैसी योजनाएं आप अपने योगदानों को अपने करों से घटा सकते हैं। जब आप पैसा निकालेंगे तो आपको करों का भुगतान करना होगा। यदि आप 5,912 वर्ष की आयु से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। RMD या आवश्यक न्यूनतम वितरण जबरन निकासी 72 वर्ष की आयु से शुरू किया जाना चाहिए। 401k रोथ के आपके दान कर कटौती योग्य नहीं होंगे। आप अपने निवेश से जो लाभ कमाते हैं वह कर मुक्त होता है। 5,912 के बाद आप जो भी पैसा निकालते हैं वह टैक्स फ्री होता है। RMD को 72 वर्ष की आयु से शुरू किया जाना चाहिए। कोई आय प्रतिबंध नहीं है जैसे कि रोथ इरा के साथ है, नीचे इस पर अधिक। TSP एक प्रकार की तकनीक है जो आपको बचत योजना की अनुमति देती है। TSP या बचत कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए कर स्थगित सेवानिवृत्ति योजनाएं हैं, जिनमें सैन्य कर्मचारी भी शामिल हैं, जो 401k के समान है। TSP 5 बुनियादी कम लागत वाले फंड विकल्प प्रदान करते हैं, जिसमें एक S&P 500 इंडेक्स से मेल खाता है। IRA कर सुविधा वाले खाते हैं जिन्हें आप नियोक्ता प्रायोजित योजनाओं जैसे 401k के अतिरिक्त स्वयं रख सकते हैं। एक नियोक्ता योजना से केवल अर्जित आय या लुढ़का हुआ धन आय में डाला जा सकता है। अर्जित आय वह धन है जो आप अपने श्रम के बदले में प्राप्त करते हैं, जिस पर पहले ही कर लगाया जा चुका है। IRA कई प्रकार के आकार में आते हैं। गैर कटौती योग्य IRA के पास कोई आय कैप नहीं है, हालांकि कटौती योग्य और रोथ IRA के पास है। प्रत्येक वर्ष आप जिस राशि का योगदान कर सकते हैं वह सीमित है। 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बड़ी सीमा है। IRA जो कर कटौती योग्य योगदान है, कानून द्वारा अनुमत सीमा तक कर कटौती योग्य है। इसे आय में वृद्धि के रूप में चरणबद्ध किया गया है। आपकी कमाई पर कर स्थगित है, लेकिन पैसे लेते समय आपको उन्हें चुकाना होगा। जल्दी निकासी एक दंड के अधीन है। RMD प्रभावी है। IRA जो कर कटौती योग्य नहीं है, आपका दान कर कटौती योग्य नहीं होगा। किसी की आय के आधार पर भागीदारी प्रतिबंधित नहीं है। आपकी कमाई पर कर स्थगित है, लेकिन पैसे लेते समय आपको उन्हें चुकाना होगा, क्योंकि आपका योगदान कर पश्चात निधियों के साथ किया गया था। इसलिए आपको इस पर कोई कर नहीं देना होगा। यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि आप पर कितना बकाया है। जल्दी निकासी दंड के अधीन है। RMD प्रभावी है। रोथ IRA एक प्रकार का IRA है जो आपको अनुमति देता है कि आपका दान कर कटौती योग्य नहीं होगा। आपकी योगदान पात्रता आपके आय स्तर पर निर्धारित की जाती है। यदि आपकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक है, तो आप रोथ IRA में योगदान नहीं कर पाएंगे। 5,912 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद आप जो पैसा निकालते हैं वह कर मुक्त होता है। आप किसी भी समय बिना किसी टैक्स या पेनल्टी के अपना मूल योगदान वापस ले सकते हैं। एक सामान्य IRA से किए गए योगदान को 5 साल के बाद कर मुक्त और जुर्माना मुक्त वापस लिया जा सकता है।
आप पहली बार घर या कॉलेज की फीस का भुगतान करने के लिए किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं। आरएमडी मौजूद नहीं है। कोलिन सुझाव देते हैं कि जब आप कर लाभ रखने के लिए अपना रोजगार छोड़ते हैं तो अपने 401k को आईआरए में रोल करें। ऐसा करना जब आप काम करना बंद कर देते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो विचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक ये है कि मरने से पहले आप हर साल अपने पोर्टफोलियो से कितना पैसा निकाल सकते हैं। 4% दिशा निर्देश, जिसकी आमतौर पर सिफारिश की जाती है, सेवानिवृत्ति सलाह का एक टुकड़ा है जो वास्तव में काम करता है। 3 प्रोफेसरों ने 1988 में कंप्यूटर सिमुलेशन चलाने के बाद ये देखने के लिए नियम बनाया कि 30 साल की अवधि में अलग अलग प्रतिशत निकासी दर विभिन्न पोर्टफोलियो को कैसे प्रभावित करेगी। 2009 में उन्होंने अपने शोध को संशोधित किया, 21 वर्ष जोड़कर। उन्होंने निम्नलिखित खोज की। 30 वर्षों के दौरान एक पोर्टफोलियो 4% मुद्रास्फीति समायोजित निकासी दर के साथ इक्विटी और बॉन्ड के बीच 50-50 विभाजित होता है। समय का 96% स्थिर था। 55 वर्षों में केवल 2 बार पोर्टफोलियो का आधार गिरा है। ये शेष 53 वर्षों के लिए दृढ़ता से बढ़ता रहा, जिसका अर्थ है कि निवेशक कुल को कम किए बिना 4% से अधिक निकाल सकता था। कोलिन्स के निष्कर्ष इस प्रकार हैं। प्रति वर्ष 3% या उससे कम की निकासी सबसे सुरक्षित शर्त है जिसे आप कर सकते हैं। यदि आप अपनी संपत्ति का 75% स्टॉक में और 25% बॉन्ड में निवेश करते हैं, तो आप सुरक्षित रूप से प्रत्येक वर्ष 4% से कम निकाल सकते हैं और मुद्रास्फीति समायोजन लागू कर सकते हैं। यदि आप वार्षिक मुद्रास्फीति में कारक नहीं हैं, तो आप 50-50 स्टॉक बॉन्ड पोर्टफोलियो को बनाए रखते हुए प्रति वर्ष 6% तक निकाल सकते हैं। यदि आप बाजार पर नजर रखते हैं और फिर से बढ़ने तक खर्च और निकासी में कटौती करते हैं, तो आप 7% तक निकासी कर सकते हैं। कोलिन्स की अपनी योजना अपने पोर्टफोलियो का लगभग 5% निकालने की है, लेकिन बाजार में गिरावट आने पर इसे घटाकर 4% करने की है। अनुकूलनीय होना भी महत्वपूर्ण है। यदि आप आवश्यक होने पर अपनी लागत में कटौती कर सकते हैं, अस्थायी काम ढूंढ सकते हैं या किसी सस्ते स्थान पर स्थानांतरित हो सकते हैं, तो आप अपने बचत खाते में सुरक्षा की एक परत जोड़ सकते हैं। भले ही आप निकासी दर का चयन करें, अपनी निकासी का आयोजन प्रत्येक वर्ष अपनी निवेश संपत्ति का 4% निकालने की प्रक्रिया सीधी है। अनुरोध करें कि आपकी निवेश फर्म साप्ताहिक, मासिक या आपके द्वारा निर्दिष्ट अन्य समय पर आपके बैंक खाते में एक निर्धारित राशि जमा करे। इसके अलावा, अनुरोध करें कि किसी भी चल रहे पूंजीगत लाभ, लाभांश या ब्याज को आपके खाते में भेजा जाए। वैकल्पिक रूप से, आप वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं और किसी भी समय धन भेज सकते हैं या स्वचालित और मैन्युअल स्थानांतरण को जोड़ सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करना। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अतीत में स्थिर रही है, लेकिन जैसे जैसे बेबी बूमर्स रिटायर होते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं, पेरोल कर जो इसे निधि देते हैं, भुगतान प्रदान करने के लिए अपर्याप्त होंगे यदि इसकी मरम्मत के लिए कुछ नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप, सामाजिक सुरक्षा के साथ आपका अनुभव आपकी वर्तमान आयु के आधार पर भिन्न होगा, क्योंकि राजनेता मतदाताओं के इतने बड़े समूह से कुछ भी नहीं छीनेंगे। अगर आपकी उम्र 55 या उससे अधिक है, तो आपको वो पूरी राशि मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। परिणामस्वरूप, सिस्टम को किनारे करने के वर्तमान प्रस्ताव मुख्य रूप से 55 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। यदि आप 55 वर्ष से कम आयु के हैं, तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वे वृद्ध लोगों को मिलने वाले लाभ से कम होंगे। हालांकि सामाजिक सुरक्षा किसी रूप में मौजूद होने की संभावना है,
योजना बनाएं जैसे कि यह आपके लिए नहीं होगा, यानी अपने साधनों के भीतर रहें, कर्ज से बाहर रहें, पैसे बचाएं और इंडेक्स फंड में निवेश करें जैसे कि यह तुम्हारे लिए नहीं होगा। सामाजिक सुरक्षा मिलने से लाभ होगा। नकद कब लेना है ये चुनना। यदि आप 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं तो आपको यह निर्धारित करना होगा कि सामाजिक सुरक्षा भुगतानों का दावा कब शुरू करना है। आप 62 साल की उम्र में शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे आपके भुगतान उतने ही कम होंगे। यदि आप 70 वर्ष के होने तक प्रतीक्षा करते हैं तो वे अधिक होंगे, लेकिन आपके पास उन्हें इकट्ठा करने के लिए कम वर्ष होंगे। कुछ सलाहकार परिष्कृत योजनाओं की पेशकश करते हैं, लेकिन निवेश की तरह ही चीजों को सरल रखना आपके लिए बेहतर होगा। निम्नलिखित क्रम में निम्नलिखित पर विचार करें। आपको धन की आवश्यकता कब होती है? यदि आपको इसकी तुरंत आवश्यकता है तो इसे ले लें। फिर भी आप जितनी देर प्रतीक्षा करेंगे आपका मासिक भुगतान उतना ही अधिक होगा। आपको क्या लगता है कि आप कब तक जीवित रहेंगे? क्या आप अच्छी शारीरिक स्थिति में हैं? क्या आप एक लंबे इतिहास वाले परिवार से आते हैं? भुगतान में देरी करने से आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे उतना अधिक लाभ होगा। 62 और 66 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों के लिए लाभ अलाभ बिंदु 84 है, जिसका अर्थ है कि यदि आप 84 वर्ष से अधिक जीवित रहते हैं तो आपके पास 66 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करने की तुलना में अधिक धन होगा। यदि आप नहीं सोचते हैं आप 84 साल तक जीवित रहेंगे, आपको लाभ के लिए जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं और अपने जीवन साथी से अधिक कमाते हैं तो आपकी मृत्यु होने पर आपका जीवन साथी आपके छोटे लाभ के लिए आपके बड़े लाभ का आदान प्रदान कर सकता है। यदि आप 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक सामाजिक सुरक्षा लेने में देरी करते हैं तो आपके जीवित जीवन साथी को अधिक प्राप्त होगा। इस बीच वे अपने मामूली लाभ प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। निष्कर्ष यहाँ शुरुआती 10 साल का निवेश मार्ग है जिसे कोलिन्स ने अपने करियर की शुरुआत में अपनी युवा वयस्क बेटी के लिए वकालत की थी। इस पुस्तक में विषयों को शामिल किया गया है। कर्ज में डूबने से बचें। अपने करियर के पहले 10 साल अपनी क्षमताओं का सम्मान करने और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने में व्यतीत करें। कम लागत वाले रोमांच के लिए समय दें। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, अपने खर्च में वृद्धि न करें। ध्यान रखें कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल धन प्राप्त करने से कहीं अधिक है। इसमें आपके व्यय को सीमित करना भी शामिल है। अपनी कमाई का आधा हिस्सा बचत में लगाया जाना चाहिए। अपना पैसा VTSAX या इसी तरह के म्यूचुअल फंड में लगाएं। अपनी 401 के योजना में अधिकतम राशि का योगदान करें, खासकर यदि आपकी कंपनी इससे मेल खाती है। चूंकि आपकी आय और कर कम है, रोथ IRA में योगदान करें। जब आपकी आय बढ़ती है तो एक पारंपरिक IRA में योगदान करें। कोलिन्स ने अपनी बेटी से कहा कि अगर उसने अगले 10 वर्षों में उनकी सलाह का पालन किया तो वो अपने शुरुआती से मध्य 30वें दशक में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी। अपना करियर जारी रखें या कुछ नया करने की कोशिश करें। यदि आपने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर ली है और अपने निवेश के 4% पर जीवित रह सकते हैं, यदि आप काम करना जारी रखते हैं तो अपनी सारी कमाई निवेश में लगा दें, जिससे 4% की राशि बढ़ जाएगी। एक घर खरीदने, एक परिवार शुरू करने और दान करने पर विचार करें। बचत और निवेश का लक्ष्य जीवन में आपके विकल्पों और संभावनाओं का विस्तार करना। पाथ टू वेल्थ। जेल कोलिन्स द्वारा ये किताब मेरी बेटी को विभिन्न चीजों से संबंधित पत्रों की एक श्रृंखला से निकली है। ज्यादातर पैसे और निवेश के बारे में वो अभी तक सुनने के लिए तैयार नहीं थी। चूंकि पैसा हमारे द्वारा बनाई गई इस जटिल दुनिया को नेविगेट करने के लिए हमारे पास एकमात्र सबसे शक्तिशाली उपकरण है, इसे समझना महत्वपूर्ण है।
अपने उपहार कार्ड यहाँ उच्चतम दर पर बेचे। लेकिन पिताजी, उसने एक बार कहा था, मुझे पता है कि पैसा महत्वपूर्ण है। मैं इसके बारे में सोचते हुए अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। यह आंख खोलने वाला था। मुझे ये सामान पसंद है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास अपने कीमती समय के साथ करने के लिए बेहतर काम होते हैं। पुल बनाने हैं, बीमारियां दूर करनी है, समझौता करना है, पहाड़ चढ़ना है, तकनीक बनानी है, बच्चों को पढ़ाना है, कारोबार चलाना है। दुर्भाग्य से वित्तीय चीजों की सौम्य उपेक्षा आपको वित्तीय दुनिया के नीरस लोगों के लिए खोल देती है, जो लोग निवेश को बेहद जटिल बना देते हैं, क्योंकि अगर इसे जटिल बनाया जा सकता है तो यह उनके लिए अधिक लाभदायक हो जाता है, हमारे लिए अधिक महंगा हो जाता है, और हम उनकी प्रतीक्षारत बाहों में मजबूर हो जाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। जटिल निवेश केवल उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मौजूद हैं जो उन्हें बनाते और बेचते हैं। न केवल वे निवेशक के लिए अधिक महंगे हैं, वे कम प्रभावी हैं। मैंने उसके लिए जो सरल दृष्टिकोण बनाया और अब आपके सामने प्रस्तुत किया है, वो न केवल समझने और लागू करने में आसान है, बल्कि यह किसी भी अन्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। हम एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। ऋण, आपको इससे क्यों बचना चाहिए और यदि आपके पास है तो क्या करें? मनी होने का महत्व, पैसे के बारे में कैसे सोचें, और इसे समझने का अनूठा तरीका आपके धन के निर्माण की कुंजी है। पारंपरिक निवेश सलाह कहाँ गलत होती है और वास्तव में क्या काम करती है? शेयर बाजार वास्तव में क्या है और यह वास्तव में कैसे काम करता है? शेयर बाजार हमेशा ऊपर क्यों जाता है और क्यों ज्यादातर लोग अभी भी इसमें निवेश करके पैसा खो देते हैं? एक उग्र बैल या भालू बाजार में कैसे निवेश करें? इन रणनीतियों को लागू करने के लिए विशिष्ट निवेश, आपके निवेश जीवन के धन निर्माण और धन संरक्षण के चरण, और क्यों वे हमेशा आपकी उम्र से बंधे नहीं होते हैं। आपका एसेट एलोकेशन उन चरणों से कैसे जुड़ा है और इसे कैसे चुनें? 401 के 403 बी टीएसपी एरा और रोथ खातों की कभी कभी भ्रमित करने वाली दुनिया को सरल कैसे करें? टीआरएफ लक्ष्य सेवानिवृत्ति निधि, एचएसए स्वास्थ्य बचत खाते, और आरएमडी आवश्यक न्यूनतम वितरण। किस निवेश फर्म का उपयोग करना है और मैं जिसकी सिफारिश करता हूं वो प्रतिस्पर्धा से कहीं बेहतर है। एक निवेश सलाहकार की नियुक्ति करते समय आपको बहुत सतर्क क्यों रहना चाहिए और क्या आपको बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता है? आपको क्यों और कैसे ठगा जा सकता है और शिकार बनने से कैसे बचा जा सकता है? मैं डॉलर लागत औसत की अनुशंसा क्यों नहीं करता? वित्तीय स्वतंत्रता कैसी दिखती है और आपका पैसा आपकी सहायता कैसे कर सकता है? 4% नियम क्या है और अपने धन को सुरक्षित रूप से खर्च करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें? सामाजिक सुरक्षा के पीछे का सच, ये सब वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? इस पर एक केस स्टडी। इनमें से किसी को भी आपको भयभीत न करने दें। जो तुम्हारे पहले चले गए वे कहते हैं, अपने पेटेंट नो फ्रिल्स और अक्सर विनोदी शैली में। जेल इसे सुलभ और सरल दोनों बनाता है, और शक्तिशाली प्रभावी संदेश को एक दृश्य मजाकिया अंदाज में बताया गया है। निवेश के मामले में एक ताजगी भरा अनूठा और स्वीकार्य कदम जेल कोलिन्स के पास उबाऊ वित्तीय अवधारणाओं को मजेदार और दिलचस्प बनाने का उपहार है। किसी स्टॉक के अल्फा को मापने और उसके बीटा से तुलना करने के बारे में गूढ़ समीकरणों के बजाय, वो कैंप फायर को रोशन करता है और कहानियां सुनाना शुरू करता है। पढ़ने और यात्रा का आनंद लें।